अरे वाह, क्या बात है। अपने लिए चाय नहीं लेके आई तो? बेटा सोना, मैं तुम्हें इतना कमजोर तो नहीं समझता था। बाबा मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं, और मैं थक चुकी हूँ स्ट्रांग बनते बनते। अब मजीद स्ट्रांग नहीं बना जाता मुझसे। देखो बेटा, आजमाइशें तो अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों पर ही भेजता है। सब्र रखो, इसका अजर जरूर मिलेगा। मेरे सब्र ने मौत से पहले की आखिरी सांस तक ले लिए। मैं क्या करूं बाबा, मुझसे तो मामा की हालत नहीं देखी जाती। ना मैं बिया और सनी को कुछ बता सकती हूँ, ना अपनी माँ को मरने से बचा सकती हूँ। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। क्या मैं हूं ना, हम दोनों इकट्ठे मिलकर इस मुश्किल को फेस करेंगे। कैसे करेंगे बाबा? आपने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था कि मामा हमें किसी भी वक्त छोड़ के चली जाएंगी। डॉक्टर के पास कोई गैब का इल्म थोड़ी है। हम उसका इलाज करवाएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, हम निकल आएंगे इससे बाहर। और देखना, इंशाल्लाह तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम झूठी तसल्लियां देना बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी तसल्ली झूठी है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब जाओ, शाबाश, अपने लिए चाय बना के लाओ। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सुबह की चाय मैं तुम्हारे बगैर नहीं पीता। पापा मैं नो बाबा, चलो जाओ, शाबाश, अपने लिए चाय बना के लाओ। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाके ले आता। अच्छा जा रही हूँ। जाओ, शाबाश, चलो, गुड गर्ल। वो हम्टी डम्टी साइड पे। सर जूस। यार पप्पू, मेरे फॉलोअर्स स्टक हो गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे। क्या मतलब सर? मतलब ये कि मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 8 मिलियन थे, वो बढ़ ही नहीं रहे, वहीं पे स्टक हो गए। अच्छा अच्छा, दरअसल सर ये आजकल का जो दौर है ना, उसमें इंसान की पहचान जो है ना, उसकी सोशल मीडिया फॉलोअर्स और फैंस ही होती। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं मानता हूं कि इंसान जितना टैलेंटेड हो, काम उसी के लिहाज से मिलता था ना। लेकिन आजकल का दौर पता है क्या है? आपके सोशल मीडिया पे जितने ज्यादा फॉलोअर्स और फैंस होंगे, उतना ही आपको काम मिलेगा। आजकल के दौर में टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है, यहां जाहिरी नमूदो नुमाइश को ही अहमियत दी जाती है। फिर आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा यहां जो दिखता है वही बिकता है। ये बात तो ठीक है सर। आप अरे हम भी ये फन सीख ही जाएंगे सर। सीख लो पप्पू, सीख लो, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। सही कहते हैं सर, वैसे भी कौन सा जीने देते हैं। असल में लड़की वाले जल्दी शादी करना चाहते हैं। अच्छा गिलानी साहब, मैंने आपका दिल खुश कर दिया ना, आप भी मेरा दिल खुश कर दे। जल्दी से 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दे मेरे को। अरे जिए गिलानी साहब, अल्लाह आपके काम में बरकत डाले, आपकी छोटी शादी कामयाब हो, आपका घर आबाद हो। अल्लाह हाफिज। ऊंची आवाज में तस्बीह करने वाले को जियाकार कहते हैं, और झूठ बोल के अपने कारोबार को चमकाने वालों को जहन्नुमी कहते हैं, जो तुम हो। ये जन्नत और दोज़ख का फैसला ऊपर वाला करता है, तू मेरी खुदा ना बन। और बात सुन, दूसरी बात ये कि अगर मैं झूठ ना बोलूं तो हमारे घर का चूल्हा ना जले।
तो भाई यहाँ तो बैठना ही मुसीबत है। हाँ तो जा, पता जाके नहीं खोले। बीच में शैतान कहाँ से आ जाता है। हाय हाय, फरिश्ता रहमत का। अरे शायन क्या है, कहाँ दिमाग है आपका? क्या सीन किया आपने? बिल्कुल भी मजा नहीं आया मुझे। प्लीज दिमाग अपना सीन में लगा है, 10-15 मिनट ले लें आप, है ना? सीन में आ जाए, सीन में। सॉरी राजा साहब। असल हीरा तो इधर है, यहाँ पर भी नजरसानी कीजिए ना सर, मुझे चांस दे के देखिए। देखिए सर, मैं अभी ये मेरा स्टाइल है, लेकिन असल में जब कैरेक्टर में आऊंगा ना, बिल्कुल उसी कैरेक्टर में लगूंगा सर। मेरा चलने का स्टाइल भी जो है ना, बड़ा स्टाइलिश होगा, जिसमें मैं हीरो लगूंगा। एक दफा सर, एक दफा प्लीज, आप कसम है, आपको अम्मी की कसम है, प्लीज चांस। वाह हो जाएगा। फिर कभी निकलो, काम करो, चलो चलो तुम सर। प्लीज बच्चे। हेलो मोनिका, अरे कैसी हो आप? अरे क्या छतरियां लेके घूम रही हो? कहाँ? अगर दिमाग की सुनो ना, तो दिमाग कहता है कि ऐसे इंसान से वास्ता ही खत्म कर देना चाहिए जो ना तुम्हें समझे और ना अहमियत दे। लेकिन दिल, वो तुम्हारी मोहब्बत के आगे मजबूर है। वो दिमाग की हर बात, हर दलाइल मानने से इनकार कर देता है। फिर तो मुझे तुम्हारे दिल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कम से कम मेरी वकालत तो करता है। लेकिन कब तक शयान? वो कब तक तुम्हारी वकालत करेगा? जिस दिन उसके पास दलाइल खत्म हो जाएंगी ना, वो भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। कम ऑन सोना, मैंने इस वक्त लड़ने के लिए कॉल नहीं की। अच्छा, तो फिर तुम ये भी मुझे बता दो कि कब सांस लेनी, कब सांस रोकनी, क्या करना है? क्या मतलब है यार, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? शायान, तुम सिर्फ अपने मतलब की बात सुनना चाहते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या समझती हूँ। सोना, मैं तुम्हें अपने शॉट के बीच में कॉल कर रहा हूँ और तुम होके तंज पे तंज किए जा रही हो। तुम लड़कियां किसी हाल में खुश नहीं हो। शायान, तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्यों तुम्हें उस रात पागलों की तरह कॉल्स कर रही थी? सोना, रात सोने के लिए होती है और फिर से तुमने वही रोना रोना होगा कि बाबा नहीं मान रहे, घर वालों का प्रेशर है। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई बात है? शायान, खुदा हाफिज, और आइंदा मुझसे बात मत करना। फिर से नया ड्रामा। अरे भाई, कैमरा लाइट्स, जल्दी आ जाओ। वैसे सारा, एक नंबर की सुस्ती काहिली मारी है तू। इतने बर्तन पड़े, यानी कि जाके बर्तन ही धो दूं हैं, हिल के जरा सा काम नहीं करती। सारे काम मेरे ही सर पे छोड़े हुए। क्यों, मैं क्यों करूं? मेरे हाथ खराब हो जाते हैं, वेरी सेंसिटिव स्किन यू नो। सीधे सीधे बोल, कामचोर है तू, कामचोर। और ये बीबी जान बन के कहाँ जा रही हो बहन? मिशन पे जा रहे हैं। कौन सा मिशन? लूट मार मिशन। हाय ला, तुम लोग फिर से शुरू हो गए। पिछली दफा का सबक याद नहीं है क्या? तुम लोग नहीं, सिर्फ पप्पू। समझ में आई है? वो तुम्हारे हाथ का बजा का खाना खा खा के थक चुका है। उसने कहा है आज काम करेंगे और अच्छा खाना खाएंगे रात में। हाय, मेरे लिए भी लेकर आना। हाँ, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बिल्कुल फौरन तैयार हो जाती हो तुम, हैं? मुफ्त की रोटियां किस बात की? सारे घर का काम मैं अकेली करती हूँ। खुद जैसे बड़ा कोई केटू सर करने जा रही है मैडम। फिर भी मेहनत करने जा रही हूँ। अच्छा, मैं पप्पू से बोल दूंगी, रहने दो, तुम्हारा तो मुंह ही लगना बेकार है। हाँ बोल दे अपने पप्पू को, मैं भेज देती हूँ। पप्पू, पप्पू। है, कुछ पढ़ के फूक दूं इन लोगों पे, ऐसा ना हो फिर पकड़े जाएं गम्मखर। रुक जाओ। अरे मामा, आप क्यों आ गई? अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती। भाई कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई थी, थक गई थी वहां बैठे हुए। सोचा खुद ही आ जाऊं तुम्हारे पास। और वैसे भी मैं इतनी बीमार नहीं हूँ जितना तुम बाप बेटी ने मुझे बना दिया। आई नो, आप बिल्कुल ठीक है, और बीमार हो आपके दुश्मन। सोना बेटा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ।
मैं खुश हूँ मामा। मैं आर्टिफिशियल हंसी की या खुशी की बात नहीं कर रही। पता नहीं मैं कब तुम्हारे चेहरे पे वो चमक देख पाऊंगी, कब वो दिन आएगा जब तुम खुल के दिल से खुश होगी, मुस्कुराओगी, हंसोगी। जब आप ठीक हो जाएंगी ना, उस दिन मैं दिल से हंसूंगी, मुस्कुराऊंगी और खुश रहूंगी। बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखा करें। ये तुम पे डिपेंड करता है। पता है, जब बच्चे खुश होते हैं ना तो माँ बाप खुद ब खुद खुश रहते हैं। अगर चाहती हूँ मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं तो मुझे इसी तरह हंसता खिलखिलाता चेहरा दिखाती रहा कर। आई प्रॉमिस। मेरा बच्चा। ये क्या है? अरे भाई तुम दोनों की हिफाजत के लिए था, और क्या था, पागल कहीं के। और बात सुनो भाई, इस बार ना पकड़े मत जाना, ध्यान से काम करना, वरना पुलिस से बचाने वाला कोई नहीं होगा, समझे? अच्छा ठीक है भाई, देर हो रही है, जाने दें यार। और वो प्लीज आज पीली नीली दाल मत बनाइएगा, सही? और हाँ, आज मैं बर्गर और फ्राइज लेके आऊंगा, पार्टी करेंगे, पार्टी। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह के अमान में, ध्यान से। हाँ, अरे हाथों में दम नहीं है क्या? जरा जोर से दबा। अभी अगर मैं बोलूंगी ना मेरा गला दबा, तो उस वक्त तो तेरे हाथ में बहुत ताकत आ जाएगी। एक बात कहूँ, गुस्सा मत करना भाई, गुस्सा वैसे ही हराम होता है। हाँ जानती हूँ गुस्सा हराम है। क्या बात है, बोल। मैं ये कह रही थी कि तुम खामखा जिंदगी भर कमारी रही। अरे शादी कर लेती तो आज शौहर भी होता और हो सकता है बेटा भी होता, कमा के तुम्हें खिलाते घर बिठा के। अरे जुबैदा, ये सब दिल बहलाने की बातें हैं। कितनी बेचारी लड़कियां शादी कर लेती, या तो तलाक लेके घर आ जाती है, या फिर तेरी तरह बेवा हो जाती है। ये सब कुदरत के खेल हैं पगली। जिसके नसीब में होता है उसको सुकून मिल के रहता है, और जो मेरी और तेरी तरह बदनसीब होते हैं उनके नसीब में जिल्लत ही होती है। अरे ये बात तुमने 16.25 ने ठीक कही है, बिल्कुल सही बात की है। लेकिन एक बात बता, तुम्हारा कभी जी नहीं चाहा कि तुम्हारी शादी हो? सच कहूं, सारी जिंदगी कोई मर्द मेरी नजरों को भाया ही नहीं, और एक भाया तो जवानी नहीं रही है। कौन था वो? अरे रहने दे, क्या करेगी जानकर। अरे बता दो ना, कौन था? जो दिल के किसी गोशे में बंद है उसे बंद ही रहना। देखो तुम्हें कासिम की कसम है, बताओ। अरे मशहूर। मशहूर? अरे वो फिल्मों में जो काम करता है, फिल्म स्टार मशहूर। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि सारा वक्त तुम उसके ड्रामे और फिल्में क्यों देखती हो? बिल्कुल। लेकिन एक बात है, तो तुमसे बहुत छोटा है। छोटे से मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? मेरा भाई भी तो तुझसे छोटा था ना, समझी? जी 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 जी। हेलो मिसेस कुरैशी, क्या हाल है? मैं अभी आप ही के बारे में सोच रही थी। अरे इतना प्यारा लड़का है, आपकी बेटी उस घर में जाएगी ना तो राज करेगी, राज। अरे लड़के में कोई बुरी आदत नहीं है, दुबई में बहुत अच्छी नौकरी करता है। अरे अपना घर है और ऐसी ऐश है। जी जी, जब आप कहेंगी वो लोग हाजिर हो जाएंगे। अरे शुक्रिया जी, आप ही लोगों की वजह से मेरे घर का चूल्हा जल रहा है। बड़ी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह।
कुछ खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो तरन्नुम। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो लड़का शराबी भी है और नशेई भी है और जुआरी भी है। सारी तनख्वाह तो वो शराब और नशे में उड़ा देता है? कहाँ उसके साथ किसी शरीफ खानदान की बच्ची को फंसा रही हो? है शर्म करो, मरना भी है तुमको, कब्र में जाना है। तू नमाजी परहेजगार है ना, तू अपना काम कर और मुझे काम करने दे। मैं झूठ बोलती रहूं और तू नमाज पढ़ के तौबा करती रहे मेरे हिस्से की। ए पप्पू, हमारा प्लान काम करेगा? हाँ जरूर करेगा। ये वैसे इन अमीर लोगों की बीमारियां भी कितनी अजीब सी होती है नहीं? वो शरीफ आदमी दिख रहा है, उससे जाके मदद मांगता हूँ। मदद नहीं बोल, लूटा बोल। आप ही चुप हो जा, आ रहा हूँ। तुम क्यों नहीं बाहर जाती खाना खाने? सब लोग बाहर जाते हैं। दो नौकरियां करके थक जाती हूँ। क्यों खुद को इतना थकाती हो? कब तक इतनी मेहनत करोगी? जब तक हिम्मत है। कभी अपने बारे में भी सोचा है? कितनी जवान हो। तुम्हारी बहनों की तब उम्र रही नहीं शादी की, पर तुम तो जवान हो, कुछ अपने बारे में भी सोचो। अपने बारे में तो मैंने कब का सोचना छोड़ दिया। बस घर चलता रहे यही काफी है। खुद अपनी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल बना ली है तुमने? मैंने नहीं बनाई, मुझे तो मिली ही ऐसी थी। तुम्हारी बहनें तो तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगी नहीं कभी तुम्हारे लिए। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? वो तो अभी तक लापरवाही से ही बाहर नहीं निकली। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको हिदायत दे। अच्छा चलो जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, फिर क्लाइंट भी आने वाले होंगे। ये ले बहुत सारे पैसे जमा हो गए। रख टिक्का और बर्गर जरूर खाएंगे, ठीक है? चुप कर, अभी और भी लुटेरे होंगे। चल निकल यहाँ से, गाड़ी चला। चला किराए की है, इसका 500 रुपए देना है किराया। ये सब क्या है? ये है टिक्का, ये है बिरयानी और ये है कोल्ड ड्रिंक। कसम से इतने अरसे से हम सब्जी और दालें खा रहे हैं कि मैं तो टिक्का और बिरयानी का टेस्ट ही भूल गई थी। आजा तू भी खा ले। सितारा जी, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं इस वक्त क्या कहना चाह रही हूँ। क्या कहना चाहती है? बस सीधी सी बात है, खाते वक्त ना मेरा जहन माउफ हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है। ऐसा कर, इन दोनों से बात कर ले तू। मुझे पहले ये बताओ, इन सबके पैसे कहाँ से आए? अच्छा, तो तुम पैसों को लेकर परेशान हो? अब ये मत कहना कि तुम जो देती थी मैंने उसमें से बचा के रखे हैं, या फिर तुम्हें किसी का बंटवा मिल गया है। अरे नहीं, ये मेरे काम से खुश होकर गुलबहार मैडम जी ने मुझे दिए। मुझे यकीन नहीं है, बात करवाओ मेरी, मैं खुद उनसे पूछूं। अरे पागल हो गई क्या? उनसे फोन करके ये पूछेगी कि तुमने पैसे दिए कि नहीं हमारे भाई को? वो क्या सोचेंगी कि हमें भाई पे एतबार नहीं है? अरे हया, भाई पर एतबार करना सीख। भाई एतबार करने के काबिल भी तो हो। अरे रहने दे सितारा जी, इसके लिए तो मैं हमेशा नाकाबिले एतबार ही रहा हूं। सारा खाने का ना मजा खराब कर दिया तूने, ना खुद खा रही है ना हमें सुकून से खाने दे रही है। खाओ, भर लो अपना पेट, ठूसो और मरो। हाय 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 हाय, बड़ी बदजौक लड़की है। चल छोड़ पप्पू, तू खा, इसकी बातों को दिल से मत लगाना। खाओ। झूठा नहीं करना। अरे भाई क्या है, सुकून से खाने भी नहीं दे रहे। तोड़ के खाओ ना, हम भी तो तोड़ के खा रहे चमचे से, स्टाइल से। हेलो मॉम।
हेलो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मॉम, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर बेटा? मॉम, आपके जितने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं आप उनसे कहें मुझे शाउट आउट दें। मेरे फॉलोअर्स एक जगह पे स्टक हो गए मॉम। ओके, परेशान मत हो, कुछ न कुछ करती हूँ मैं। थैंक यू मॉम। शयान, जी मॉम। तुम्हें शायद नेक्स्ट मंथ अमेरिका जाना होगा शूट के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ दैट? यस मॉम। सो प्राउड ऑफ यू। बस इसी तरह कामयाबी समेटते रहो। इंशाल्लाह। क्या पढ़ रही हैं आप? मामा उठे, नाश्ता कर लें। मामा, 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 मामा उठे, क्या हुआ है आपको? मामा, मामा उठे, क्या हुआ है आपको? बिया, बिया जल्दी यहाँ आओ। मामा, पापा का फोन तो उनके कमरे में। ओह, तो अब क्या करें? अपने यस रोल। सर आपका फोन आ रहा है। कट करना है। मैं जानता था तुम मुझसे इतनी देर नाराज नहीं रह सकती। शायान, मामा की तबीयत खराब हो गई है, बाबा घर पे नहीं है और उनका फोन भी घर पे। ड्राइवर ने भी आज ऑफ किया है। तुम प्लीज जल्दी घर आ जाओ, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। देखो सोना, मैं इस वक्त शूट पे हूँ और इस तरह मैं शूट छोड़कर नहीं आ सकता। तुम एक काम करो, कैब करवा के उन्हें ले जाओ। तुम कितने खुदगर्ज इंसान हो। अगर मेरी मामा की जगह तुम्हारी मामा का ये हाल होता तुम तब भी यही कहते। तमीज के दायरे में रहकर बात है, और अगर तुम्हें इतनी परवाह है अपनी माँ की तो ले जाओ ना। मेरे साथ बातों में टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? ऐसा ना हो तुम्हारे ड्रामों में उनका वक्त ही आ जाए। शट अप, जस्ट शट अप। चलो भैया, हम खुद उन्हें लेके जाते हैं। चल। सर अगले सीन के लिए कौन सा ड्रेस पहनेंगे? कोई भी करवा दो। ठीक है, आप ही कर। चलो आप बनवा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो तुम्हारे एक वेल विशर को करना चाहिए वही करने आई हूँ। तुम सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर सकती हो, नथिंग एल्स। ओह, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करती हूँ? चलो पॉइंट की बात करते हैं। तुमने अपने अगेंस्ट चलने वाला सोशल मीडिया पे वीडियो देखा? कौन सा वीडियो? लो फिर देखो वही वीडियो जो तुमने अपने साथ के फैंस को मिसबिहेव किया ना, उसका ये वीडियो है और लोग इसको बैश कर रहे हैं। Damn it. ये सब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ये कोई साजिश नहीं बल्कि तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। जब फैंस के साथ ऐसा करोगे तो ये तो होना ही था। और सोशल मीडिया ना एक आग की तरह है, कोई भी इंसिडेंट हो ना तो ज्यादा फैलने में टाइम लगता नहीं है। जब लोग क्रिटिसाइज करने पर आ जाए ना तो बना बनाया करियर भी ना डिस्ट्रॉय हो जाता है। I know. क्या करना है क्या नहीं करना मुझे बेहतर पता है। मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी। Please, don't try to be my mom.
जा सकती हो तुम। सोना बेटा, बाबा इसहाक, ये गाड़ी लगाओ तुम जा। बेटा परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ ना। और कैसी तबीयत है तुम्हारी मामा की अब? पता नहीं बाबा, वो रूम में अंदर, डॉक्टर आए तो बताएंगे। डॉक्टर साहब आ गए। अब डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है मेरी मिसेस की अब? भाभी का बीपी शूट कर गया था, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप लोग एहतियात करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सॉरी बाबा, मैं मामा का ख्याल नहीं रख सकी। सॉरी क्यों करती हो? मुझे पता है कि तुम अपनी मामा का कितना ख्याल रखती हो। ये तो बस हम तकदीर के हाथों मजबूर हुए हुए हैं। बाबा, अगर मामा को कुछ हो गया तो बिया और सनी का क्या होगा? दोनों तो भी बहुत छोटे हैं। बेटा मेरे लिए तो तुम भी बहुत छोटी हो। अच्छा परेशान ना हो, रोना बंद करो। अगर तुम्हारी मामा तुम्हें इस हालत में देखेगी तो मजीद परेशान होगी। चलो शाबाश, चलें, अपना सामान उठाओ। इस तरह टहलने से मसला हल नहीं होगा। तो फिर क्या करूं? आपको अंदाजा है सोशल मीडिया पर कितनी मीम्स बन रही हैं? लोग कैसी कैसी पोस्ट पर मुझे टैग कर रहे हैं, मेरे खिलाफ वीडियोस बन रही है मॉम। और आप तो जानती हैं इस तरह की सिचुएशंस में नहीं डील कर सकता। तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया? किस बात की सैलरी लेते हो तुम? जब ये रूड बिहेव कर रहा था तुमने इसे रोका क्यों नहीं? मैम, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे रोकता इन्हें? अब मैं तो मुलाजिम हूं ना। मॉम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस मैस से निकालें प्लीज। फिक्र नहीं करो, करती हूँ कुछ ना कुछ। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं कुछ कह सकता हूँ। देखिए, अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए ना तो मैं उस शख्स को ढूंढ के ला सकता हूँ जिसने ये वीडियो वायरल की है। अगर ऐसा हो जाए ये तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर हम अपनी मर्जी से उस इंसान से बयान दिलवा सकते हैं। लेकिन तुम उसे ढूंढोगे कैसे? सर, मुझ पे छोड़ दीजिए, पप्पू नाम है मेरा। जो भी करो जल्दी करो। ठीक है सर। इस मुसीबत में फंस गया हो यार। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये डस्टिंग वगैरह मेड से करवाया करो, ये उसका काम है। मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है ये मेरी डेस्क है, और इन छोटे मोटे कामों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो तुम मेरी दोस्त हो। कौन सी बातें? यही कि जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए पर तुम्हारे माथे पर एक शिकन तक दिखाई नहीं देती। वरना जिस तरह की लेडीज हमारे पार्लर में आती हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे और किस तरह निकालती हैं वो तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो। तुम वो फेशियल वाली खातून की बात कर रही हो ना? हाँ बाबा, और क्या। होते हैं कुछ लोग जो किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालते हैं और उन्हें लगता है ये करके वो पुरसुकून हो जाएंगे,
लेकिन ये तो कमजोर लोगों की निशानी है। हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ अपना आप छुपा कर ही जीना जिंदगी है। जिस तरह तुम सरवाइव कर रही हो। मुझे लगता है कि अब हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है और गहरी भी। ये तो है। सितारा कैच, क्या कर रही है? अब अगर तूने फेंका ना मेरे ऊपर तो मारूंगी पकड़ के बहुत। लगती कितना मजा आता। देख कौन है। देखती हूँ कौन है। ओह खाला आप। हाँ मैं, मुझे जरूरी काम है। किससे? अरे सितारा कहाँ है कि नहीं? अरे है, अल्लाह खैर करे सितारा की। आइए आइए, तशरीफ लाइए लाइए। चले सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आज एक जरूरी काम से आई। बताओ क्या जरूरी काम है? पहले तुम मुझे शरबत पिलाओ, ठंडा ठंडा, फिर बता। जा भाई सारा, शरबत बना के लाने के लिए। ऐसे इसलिए मुझे भेज रहे हो क्योंकि कुछ छुप के बात करनी है तुम दोनों ने, है ना? तुम इतनी भोली नहीं हो, मुझे पता है। तुम अभी खिड़की के पास खड़े हो के ना किचन में हमारी बातें गौर से सुनोगी। हाँ, सीधे तरीके से नहीं बताओगे तो छुप के तो सुनना पड़ेगा। पहले शरबत तो ले आओ। हाँ ला रही हूँ। चलो बोलो खाला। मैं एक रिश्ता लेकर आई हूँ। देखो, मैं तुम लोगों को अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ, इसीलिए तुम लोगों की फिक्र करती हूँ। अरे तुमसे कहाँ खिलाने वाली बात है, लड़का अच्छा है इसलिए मैं चाहती हूँ ये रिश्ता हो जाए। ये देख, मैं तस्वीर दिखाती हूँ, ये देख, अच्छा रिश्ता है। लड़का बैंक में मैनेजर है। खाला लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ लग रहा है जैसे मुझसे छोटा है ये। नहीं, ये मैं हया के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। शादी के बाद चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। चांद सूरज जैसी जोड़ी तो तब लगेगी ना जब ये शादी होगी। क्या खराबी है इसमें? अरे अभी तो मैंने तफसील बताई नहीं इस रिश्ते की तुम्हें। अरे नहीं सुननी तुम्हारी तफसील, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया खाला। बड़ी बहनें बैठी हुई और तुम छोटी का रिश्ता लेकर आ रही हो। कान खोल के सुन लो, इस घर में अगर किसी की शादी होगी ना तो मेरी होगी, उसके बाद किसी और का नंबर आएगा। अरे तौबा तौबा तौबा, इस जबान पे तो कभी शादी नहीं होगी तुम्हारी। खाला देख लो, मेरे अंदर की शेरनी को मत जगाओ, वरना ये रिश्ता ना तुम्हारा आखिरी रिश्ता होगा। अगली बार जब रिश्ता लेकर आओ ना तो सिर्फ मेरा रिश्ता लेकर आना, वरना ना यहाँ से वापस अपनी टांगों पर नहीं जाओगी तुम, समझी? अरे तुम्हारे मुंह में खाक, मैं तो अच्छा रिश्ता लेकर आई थी, पता नहीं क्या चाहती हो तुम लोग। निकलो निकलो। अरे जा रहे हैं, चलो, आइंदा मत लाना ये रिश्ते। है शरबत तो पिला देती। कोई शरबत नहीं है, चलो निकलो ऐसे। कम हम लगे शरबत पियोगी। शरबत में बर्फ नहीं है, मंगवा लूं बाहर से? चली गई वो, रहने दे। क्यों चली गई? बस चली गई, तू का क्या मतलब है? अजीब है भाई, तुम लोगों का समझ में नहीं आता। मुझे क्यों भेज दिया? पहले जिंदगी में मसले मसाइल कम है, अब ये लड़की नखरे दिखा रही है। क्या हो गया सर? कुछ नहीं यार, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, 6 साल से हम लोग साथ हैं, नाराज हो गई। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मना लीजिए उसे। मैं शायान मलिक हूं, मैं मनाऊं उसे मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। सर वो छोटा मुंह बड़ी बात। सर मोहब्बत में अना नहीं होती। तुमने मोहब्बत की है कभी? मैं नहीं सर, अभी तक तो नहीं की, लेकिन एक चीज पक्की है कि मैं जिससे मोहब्बत करूंगा ना उसकी एक हंसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। यार वो मुझसे बहुत एक्सपेक्ट करती है। उसकी माँ की तबीयत खराब हुई, वो मुझे कॉल कर रही थी, मैं शूट छोड़ के नहीं जा सकता था। वो पहले दिन से
मुझसे बहुत एक्सपेक्ट करती है और यू नो एंड पे खुद ही हट होती है। सर एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, देखें भाई मोहब्बत में यही नुकसान है, महबूब को जब आवाज दी जाए और वो ना जाए तो मोहब्बत के मान का, मोहब्बत के दावे का क्या फायदा? ये कैसी मोहब्बत हुई? एनीवेज तुम घर जाओ और कोशिश करो कि उस शख्स का जल्दी से जल्दी पता करवा लो। ठीक है सर।